ये लो खा लेना। पापा? ये तो मेरे पापा है। अंकल जी आप ठीक तो? जाओ जाओ, भूख लगी है, नहीं दूंगा तुम्हें खाने के लिए, जाओ जाओ। अरे नहीं अंकल जी, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप आराम से खाइए, मैं आपका खाना नहीं छीनूंगा। खा लो। लेकिन अंकल जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे क्या हुआ है आपके साथ, बताइए। क्या बताऊं? क्या पूछना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं। देखिए अंकल जी, आप मुझे प्लीज बताइए, आप यहाँ पे कब से हो और आपकी ये हालत कैसे हुई है? यहाँ क्या कर रहे हो आप? देखिए अंकल जी, आपका कोई घर होगा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने कहीं नहीं जाना। बाबूजी आप जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, जाइए आप। क्या आपका कोई घर नहीं है? अरे अंकल जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका भी तो परिवार होगा, घर वाले होंगे। ये है मेरा घर, ये है मेरा परिवार। देखिए अंकल जी, आप प्लीज मुझे बताइए कि आपका घर कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? देखिए अंकल जी, आपका कोई परिवार तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका कोई ना हो। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, बहुत बड़ा परिवार है। मेरे छोटे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। चल बुड्ढे, चल। अबे ओ बुड्ढे, पकड़ इसे और सुन, तूने ना मेरा जीना आराम कर रखा है। अबे कितना खर्चा करवाता है मेरे से, मेरे बच्चे, मेरी बीवी तेरे से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। अब मैं तेरे जोड़ रहा हूँ हाथ, आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा, समझा? मेरे बच्चे ऐसा मत कर, मैं तेरे पाँव पड़ता है। मेरे बच्चे, मुझे घर से बाहर मत निकाल। मेरे बच्चे, मैं एक कोने में बैठा रहूंगा, कुछ नहीं मांगू। अबे यार क्या बोलूं तुझे मैं, मेरे पैर पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। और एक बात बताऊं तुझे, तेरी दवाई गोली के खर्चे कर करके ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, और अब ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। तो हाथ जोड़ के पिताश्री आपसे विनती है कि आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? जा रहा हूं। मेरे बच्चे, इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? मेरे बच्चे, तुझे मैंने इन्हीं हाथों से पाला है, अपने पेट काट कर तुझे पढ़ाया लिखा है, और तू आज मेरे साथ ये व्यवहार कर रहा है। ऐसा मत कर मेरे बच्चे, इस बूढ़े बाप पर तरस खा मेरे बच्चे। अरे बहुत तरस खा लिया तेरे पे बुड्ढे, बहुत परेशान कर दिया तूने। और तू मेरा बाप है, बाप के फर्ज तुझे निभाने थे ना, और मैंने भी बेटे के फर्ज बहुत ज्यादा निभा लिए, पर अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरे से हाथ जुड़वा ले। देख अपना देख ले, और हाँ, अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश किया, मेरे पीछे आने की कोशिश की, इस बार तो तुझे घर से बाहर निकाले। अगर अगली बार मेरे घर की तरफ देखा ना, तो बुड्ढे तुझे जान से मार दूंगा, समझा? चल निकल यहाँ से अब। मेरे बच्चे, अरे निकल सर। क्या आपके छोटे बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन अंकल जी आपने बताया ना कि आपके 2 बेटे हैं। जब आपका छोटा बेटा आपको घर से बाहर निकाल रहा था तो आपका बड़ा बेटा कहाँ था? उसने रोका क्यों नहीं? मेरा बड़ा बेटा विदेश में रहता है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा आज्ञाकारी बच्चा है वो, मेरा मुझे बहुत प्यार करता है। अंकल जी अगर आपका बेटा इतना ही आज्ञाकारी, इतना ही आपसे प्यार करता है, तो उसने ये सब होने कैसे दिया? उसे पता नहीं है, अगर उसे पता चल जाता तो ये सब नहीं होने देता। बाबूजी, अगर मेरे बेटे को इतना पता चल जाए ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है,
तो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो छोटे भाई को भी वो सबक सिखाएगा, वो याद रखिएगा वो। अंकल जी, आपने अपने बड़े बेटे को क्यों नहीं बताया? आपके पास फोन वगैरह तो होगा ही ना, उसको कॉल करके बता देते। ना बाबूजी, मेरे पास कोई फोन नहीं। मेरा मेरा बड़ा बेटा ना मुझे फोन दिलवा गया था, मेरी बड़ी बहू ने मुझसे छीन लिया। कहते क्या करोगे बूढ़े तू, फोन का क्या करेगा तू? उसने मुझसे छीन लिया। और ना मेरे पास फोन है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास बेटे का फोन नंबर भी नहीं है। कैसे फोन करूं, कैसे संपर्क करूं? कुछ तो कोई बात नहीं बाबूजी, जाइए, मैं ऐसे खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, जाइए बाबूजी। अंकल जी, आपके बेटे ने और आपकी बहू ने और आपके बड़े बेटे की बहू ने आपको ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत गलत किया उन्होंने। देखिए अंकल जी, आप परेशान मत होइए, आप अच्छे इंसान हैं और भगवान ना अच्छे इंसानों के साथ अच्छा ही करता है। देखना आपके साथ भी अच्छा ही होगा। कहाँ अच्छा कर रहा है? अरे कहाँ अच्छा कर रहा है? कुछ अच्छा नहीं कर रहा बेटा, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे? कुछ अच्छा नहीं। ये अच्छा है, ये अच्छा, दो बेटे दो बहुएं होने के बाद ये बेटा। अंकल जी संभालिए अपने आप को। अगर आपका बड़ा बेटा आपके सामने आ जाए तो? अगर मेरा बड़ा बेटा मेरे सामने आ जाए ना, उसे एक एक बात बताऊंगा, वो सबको सबक सिखाएगा, वो याद रखेंगे। साहब, अगर मेरे बड़े बेटे से मिलवा दो तो मैं आपके चरण धोकर पीऊंगा। मेरा बड़ा बेटा तो राम है, राम मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा आज्ञाकारी, मेरा बच्चा है। उसे कुछ पता नहीं, उसको कुछ पता नहीं कि उसके बाप के साथ ये सब क्या हो रहा है। अंकल जी, मैं आपको आपके बड़े बेटे से मिलवाऊंगा। मेरे बड़े बेटे से मिलवाओगे? पापा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, पापा, मेरे बच्चे, तुम कहाँ? पापा, ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी? क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ? पापा, आपकी भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे आपको फ़ोन करना चाहिए था, मुझे समझ जाना चाहिए था कि आपका मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, कोई खबर नहीं आ रही है। मुझे लगता था कि वो सब आपका ख्याल रख रहे होंगे, इसलिए मैं बेफिक्र हो जाता था। लेकिन मुझे घर आना चाहिए था। मुझे नहीं पता था पापा कि उन लोगों ने आपके साथ इतना गलत किया कि आपको ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बच्चे, तेरा कोई दोष नहीं, मैं जानता हूँ तेरा कोई दोष नहीं। तुझे कुछ पता ही था मेरे साथ क्या हो रहा है। अब तू आ गया ना, मेरे बच्चे, उन्होंने जो मेरे साथ किया ना, उनके साथ एक एक बात का जवाब लेना। ये देखो, ये मेरा घर बना के रखा, खाने के लिए मुझे कुछ नहीं मिलता था, पत्तों को खाता हूं, पेट है भरने के लिए। पापा, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। अब रोएंगे वो लोग जिन्होंने आपके साथ इतना सब कुछ किया। आपका बड़ा बेटा आ गया है ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं इतनी आसानी से, और कभी माफ नहीं करूंगा मैं। बहुत बड़ा पाप किया उन्होंने। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा। जैसे आपकी आंखों में आंसू है ना, वैसे ही उनकी आंखों में भी आंसू होंगे। आप परेशान मत होइए। मुझे छोड़ के कभी मत जाना मेरे बच्चे, कभी छोड़ के मत जा। कभी नहीं जाऊंगा पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये बेटा आ गया है ना आपका, सब ठीक कर देगा। आप चलिए मेरे साथ घर पापा, आइए आइए पापा, आराम से।